नचिकेता और यमराज का संवाद। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? कल्पना कीजिए, यदि आज कोई आपके सामने आकर कह दे कि उसे मृत्यु के बाद की दुनिया देखने का अवसर मिला है, वह यमराज से मिला है और उसने जान लिया है कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, तो क्या आप उसकी बात सुनना चाहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है? क्या स्वर्ग और नरक केवल कल्पना है या उनका कोई वास्तविक अस्तित्व भी है? हजारों वर्ष पहले एक बालक ने यही प्रश्न पूछा था, लेकिन उसने केवल प्रश्न नहीं पूछा, वह स्वयं यमलोक तक पहुंच गया। और फिर जो हुआ, उसने मानव इतिहास की सबसे गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं को जन्म दिया। उस बालक का नाम था नचिकेता। और यह कथा केवल एक बालक की नहीं, यह कथा हम सभी की है, क्योंकि एक दिन हम सबको भी उसी मार्ग पर जाना है जिस मार्ग पर नचिकेता गया था। मित्रों, कठोपनिषद में वर्णित यह कथा केवल धार्मिक कहानी नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच छिपे उस रहस्य का द्वार है जिसे जानने की इच्छा हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी अवश्य जागती है। और शायद आपके भीतर भी यज्ञ और एक मासूम प्रश्न। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ऋषि थे, वाजश्रवस। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था पुण्य प्राप्त करना। लोग दूर दूर से आए, अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वातावरण दिव्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन कभी कभी बाहरी पवित्रता के पीछे आंतरिक अपवित्रता छिपी होती है, और यही इस कहानी का पहला रहस्य है। वाजश्रवस दान तो दे रहे थे, लेकिन जिन गायों को दान में दे रहे थे वे बूढ़ी थी, दूध नहीं देती थी, कमजोर थी और लगभग निरुपयोगी हो चुकी थी। बाहरी रूप से सब कुछ धर्म जैसा दिख रहा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं सत्य अनुपस्थित था। और यहीं खड़ा था एक बालक, जिसकी दृष्टि केवल दृश्य संसार तक सीमित नहीं थी। वह था नचिकेता। नचिकेता अपने पिता को देख रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, यदि दान देना है तो श्रेष्ठ वस्तु का दान क्यों नहीं? यदि धर्म करना है तो पूर्ण सत्य के साथ क्यों नहीं? मित्रों, यहीं से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, जब मनुष्य भीड़ की तरह देखना बंद कर देता है और सत्य को देखना शुरू कर देता है। पहला आत्मचिंतन। आज हम सभी के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम बाहर से सही दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर जानते हैं कि कहीं न कहीं हम स्वयं से समझौता कर रहे हैं। और अक्सर जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि एक छोटे से ईमानदार प्रश्न से शुरू होता है। नचिकेता ने भी वही प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न जिसने सब कुछ बदल दिया। नचिकेता बार बार अपने पिता के पास गया और विनम्रता से पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? फिर भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन नचिकेता शांत नहीं हुआ। उसने तीसरी बार पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? अब वाजश्रवस क्रोधित हो गए। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। क्रोध में उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। यह केवल एक क्रोधित वाक्य था, लेकिन नचिकेता ने इसे सत्य मान लिया।
क्योंकि उसके लिए पिता का वचन धर्म था। और यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर आज भी करोड़ों लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हमारी योजना से नहीं आता, वह एक ऐसे क्षण से आता है जिसे उस समय हम दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन बाद में वही क्षण हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। प्रिय दर्शकों, नचिकेता की यह अद्भुत यात्रा अभी केवल प्रारंभ हुई है। एक मासूम बालक अपने पिता के वचन को सत्य मानकर यमलोक की ओर निकल चुका है, लेकिन आगे उसकी प्रतीक्षा में क्या है? क्या वास्तव में नचिकेता यमराज से मिल पाएगा? यमलोक कैसा था? यमराज नचिकेता को कौन से 3 वरदान देंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, जब नचिकेता यमराज से पूछेगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, तब यमराज उसे क्या उत्तर देंगे? इन सभी रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा के अगले भाग में प्राप्त होंगे। यदि आपको यह कथा रोचक, ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक लगी हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को अपनी सराहना अवश्य प्रदान करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और सनातन ज्ञान से परिपूर्ण कथाएं निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। कृपया हमारे अनमोल लम्हे फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस कथा का अगला भाग और ऐसी अन्य दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपने विचार, सुझाव और भावनाएं हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि यदि आपको अवसर मिले तो आप यमराज से कौन सा प्रश्न पूछना चाहेंगे। और यदि आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, तो टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रकाश का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे अगले भाग में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।